वुमन मीन्स पावर। भगवान सबके साथ नहीं रह सकता और भिखमंगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। ये तुम्हारी जाहिलियत दिखा रही है। जो मन को बहका दे वो मेन का। तो शाही वर्ग किसके लिए लड़ता है? इंटरेस्ट के लिए। कपड़ा डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। मर जाएंगे लेकिन हम मोदी को वोट नहीं देंगे, तो तुम मर ही जाओ। इंडिया, सऊदी अरेबिया, यहां सन की पूजा होती है, भगवान मानते हैं। अभी कानपुर से जाओ इटावा की तरफ बाई रोड, चारों तरफ सड़कों पे हरे हरे पौधे दिखाई पड़ेंगे, धान के, चावल के। अब वो हरे पौधे पीले हो रहे हैं, किसकी वजह से? सन की वजह से हो रहा है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ा ना साइंस में। तो ये जो फसल पैदा हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? सूरज की वजह से। ये जो खाना खा रहे हो, ये किसकी वजह से खा रहे हो? सूरज की वजह से। तो थैंक यू नहीं बोलोगे? यहां डेजर्ट है, सूर्य का जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे सड़क पे चलते हुए सबको भाई साहब थैंक यू मुझे कहा है भैया, यहां क्यों बोलोगे? यहां क्यों बोलोगे थैंक यू? जो आदमी तुम्हारा दुश्मन बन गया है, यहां सूरज दुश्मन है, तुम दिन में ट्रैवल ही नहीं कर सकते। मरुस्थल में रात में कारवां चलता है, तो इस्लामिक झंडे पे तुम्हें चंद्रमा दिखाई पड़ता है और हिंदुस्तान के झंडे पे सूर्य, क्योंकि दोनों जहां की लाइफ को गवर्न करते हैं। नहीं, इसलिए पढ़ना है, ये समझ डेवलप हो। पर्दा यहां बहुत जरूरी है। एक तो यहां खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है, इजिप्ट, अरब, तो यहां पर्दा बहुत जरूरी है दो वजह से। एक ब्यूटी की वजह से, एक वॉर की वजह से। सॉरी, एक ब्यूटी और एक ज्योग्राफी। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून everyone on the road of Kanpur covers the face. ब्यूटी की वजह से नहीं, ज्योग्राफी की वजह से। लू चल रही है, धूप है, चेहरा बचाना है जो स्कूटी चला रही है। तो यहां पर्दा जो है वो दो रीजन से है, एक तो ज्योग्राफी की वजह से और एक कॉन्टिन्यूअस वॉर की वजह से। वुमन in pre-modern times was considered as property and prestige. इसलिए जब लड़का लड़के से शादी करता है तो उसको बड़ा बुरे नजर से देखा जाता है। वुमन मीन्स पावर। भगवान सबके साथ नहीं रह सकता और भिखमंगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो वुमन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। दिलबाग गुटका वाली गैंग के साथ ना रहेगी। वुमन को तो तुम दोष दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी, चांस ही नहीं है। लेकिन वुमन को बांधने के लिए एंशिएंट टाइम से कई सारे फॉर्मूले निकाले गए। उसमें एक फॉर्मूला था कैरेक्टर। उसमें एक फॉर्मूला था कैरेक्टर। इंडिया में भी पर्दा सिस्टम था राजपूत पीरियड में, फ्यूडल पीरियड में, पर यूरोप में पर्दा सिस्टम नहीं हो सकता। विटामिन डी की जरूरत है। अभी तो जब फ्रांस में मुसलमानों ने मुकदमा दायर किया कि हिजाब इज द पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, बोले प्रूव करो, मुकदमा हार गया, क्योंकि ड्रेस एंड फूड आर द पार्ट ऑफ कल्चर नॉट रिलीजन। कश्मीर का मुसलमान और तमिलनाडु के मुसलमान के कपड़े के ड्रेस में फर्क होगा।
गुजरात का हिंदू और असम का हिंदू दोनों के कपड़े में ड्रेस फर्क होगा। कपड़ा डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। सारा डेजर्ट में टाई लगा के नहीं जाओगे। और सऊदीया का आदमी पालक नहीं खा सकता क्योंकि पालक होता ही नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कपड़ा और फूड ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं। फूड और कपड़ा ये दो चीज जुड़े हुए हैं ज्योग्राफी से। लेकिन ये बात तुम बाहर जाके मत कहना। तुमको जो चीज समझ में आ जाए तुम मजा लो। बाहर जाके नेता मत बनो फालतू में। आई हैव अंडरस्टूड टुडे, अब मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। अब तो और पहनो, जब समझ गई तो और पहनो। फालतू में पंगा क्यों लेना, अननेसेसरी। समाज का विरोध मत करो। वो ज्यादा नंबर में है, जाहिल है ना। समाज के ऊपर आओ, ताकत पैदा करो, फिर वो तुम्हारी पूजा शुरू कर देगा। कह रहे भैया तुम एसएसपी कानपुर बनकर आ गई, फिर कोई बोलेगा कुछ? समाज से मत उलझो, समाज से ऊपर आओ। जैसे ऊपर आओगे वो सजदा कर देगा कि भैया। तो इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो लगना चाहिए इस देश की हैं। इस देश की ज्योग्राफी के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए। नहीं, इस देश के पुरुष को भी इस देश के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए। यही कहती है बीजेपी। तो ये वो गलत नहीं कहती, लेकिन बीजेपी को चिढ़ाना भी है। मुसलमान बहुत खुश है आज की डेट में कि और करो और। तो जब हमें किसी को चिढ़ाना होता है तो हम वो काम करते हैं जैसा भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हिजाब पहनना कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं पहनेंगे लोग क्योंकि उनको चिढ़ाना नहीं। लेकिन बीजेपी को चिढ़ाना है कि हिजाब बैन करवाएंगे, सब पहनेंगे। घर के गाय को हिजाब पहनवा दिए गिल्ले। मजा आ रहा है ना, कुछ चीज करने में मजा आता है। मुसलमान के घर के सामने गाय बंधी है, उसको पहना देगा हिजाब। ये फीमेल गाय है। वो कोई दिक्कत थोड़ी, वो मजा ले रहा है। ये डिफरेंस होगा। ये सारी रिलीजन में सेम है। एंड रिलीजन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसलिए कभी किसी रिलीजन के खिलाफ मत बोलना, नहीं आता है मत बोलना, और खिलाफ में मत बोलना, भड़काना मत, उल्टी सीधी बातें मत करना। अब इस्लाम से किसी को दिक्कत नहीं, हिंदुइज्म से किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो डेजर्ट है। सऊदी कल्चर को हिंदुस्तान में नहीं फॉलो किया जा सकता। यहां की ज्योग्राफी अलग है, और सऊदी कल्चर को यूरोप में नहीं फॉलो किया जा सकता। लिकर इज अ पॉइजन इन सऊदी अरेबिया एंड लिकर इज अ मेडिसिन इन यूरोप। वो रशिया का आदमी शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा, -40 डिग्री टेम्परेचर, और सऊदीया का पिएगा तो मर जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर उसने रॉयल स्टैग लगाई तो फिर रॉयल स्टैम्प भी लगेगी। रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं थी यूरोप को, कल्चर से प्रॉब्लम थी कि हम सऊदी कल्चर अडॉप्ट नहीं कर सकते। आज बीजेपी क्या कहती है कि भाई तुम हिजाब पहन रहे हो, बुर्का पहन रहे हो, ये बुर्का यहां का ड्रेस है, तो तुम्हारा ड्रेस बता रहा है कि तुम्हारा जो वो है सम्मान है वो तो सऊदीया के प्रति है। यही तो कह रही बीजेपी कि तुम रहते इंडिया में हो तो इंडिया के जो इंडिया की ज्योग्राफी उस हिसाब से कपड़ा पहनो। अगर बीजेपी एंटी मुस्लिम
मुसलमानों के खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं है। लाहौर से मुसलमान निकालते थे वंदे मातरम नाम का पेपर। अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं को सूर्य खाना देता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं देता। तो अगर सूर्य को अगर पलट के थैंक यू बोल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हम नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलोगे? ये काहे नहीं बोलोगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही है। ये क्यों नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। मेरे कांग्रेस वालों ने तो कभी नहीं कहा कहने के लिए, तुम्हारा वोट ले रहे थे। तो समाजवादी ने भी नहीं कहा, मतलब वो भी तुम्हारा वोट ले रहे थे, हमें तुम वोट दे नहीं रहे, हमें दे दो, हम भी तुम्हें ना कहने के लिए कहें। मुसलमान कह रहा तुमको नहीं देंगे। तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, अरे वो तो हम तब भी बनाएंगे, तुम नहीं दोगे तब भी, हमारा काम ही है यही सब करना। आर्टिकल 370 हटाना मजाक बात थी। पूरा गल्फ कंट्रीज खड़ी थी साथ पीछे। मोदी चले गए बड़े अंकल के पास इजराइल। अब सारा तेल अरब वालों का, लेकिन तेल बेचते किसमें? डॉलर में। और डॉलर किसका? अमेरिकन का। तेल इनका बेचते हैं डॉलर में। उस डॉलर को रोटेट कौन करता है? यहूदी। सारे बैंक उनके, मुसलमान बैंक खोलते ही नहीं, कहते हैं हमारे रिलीजन में इंटरेस्ट लेना मना है। लो, पता नहीं कौन समझा दिया इनको। तुम्हारे रिलीजन में नहीं, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जहां भी होगी वहां इंटरेस्ट मना किया जाएगा। इसलिए इस्लाम में एक नियम है जकात का। कोई मुसलमान है, उसका ड्राइवर है, उसकी बेटी की शादी है, मान लो मेरे ड्राइवर की बेटी की शादी है, मैं मुसलमान हूं, उसने कहा साहब हमें बेटी की शादी करनी, हमने उसे 2 लाख रुपए दे दिए, वो जकात है, वो ब्याज नहीं दे पाएगा मुझे। तो इंडिया में जर्मनी का बैंक है, अमेरिका का बैंक है, इंग्लैंड का बैंक है, इराक का भी बैंक है? नहीं है। तो इजराइल ने कहा गल्फ कंट्री से कि कुछ बोलना मत, नहीं तो ये जो मुजरा करा रहा हो दुबई में बंद करा देंगे। अरे बोले भाईजान हमें क्या मतलब है, ये तो इनका इंटरनल मैटर है। मोदी जी ने हटा दिया आर्टिकल 370, खत्म। बहरीन ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी जी को, कश्मीरी सेपरेटिज्म। बोले यार तुम लोग, अरे बोले भैया सही कर रहे हैं। खेल है बेटा, किसी देखो ये दुनिया एक खेल है, उसको तुम बहुत सीरियसली देखोगे फंस जाओगे। सुष्मिता सेन जी को देखो, उनको प्यार ललित मोदी में दिखाई पड़ रहा है। तुम ललित मोदी से ज्यादा यंग हो, स्मार्ट हो, बाल वाल पीछे किए हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन अभी तुम जाके प्रपोज कर दो बहुत मारे तुमको। ये दुनिया एक खेल है। अगर तुम समझोगे तो तुम राजा, नहीं समझोगे तो प्रजा। हमारे पड़ोसी हैं, तो जब इलेक्शन इस बार मोदी जीते तो पटाखा टका जगा रहे थे, मैंने बड़ा खुश हो, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, तुमको कोई ठेका देंगे? नहीं। फर्जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई हमको 8 टेंडर देते 100 करोड़ का, हम उनके लिए काम करें। तो शाही वर्ग किसके लिए लड़ता है? इंटरेस्ट के लिए। और ये भिखमंगे, ये मूछ के लिए लड़ते हैं, पूछ के लिए लड़ते हैं। मर जाएंगे लेकिन हम मोदी को वोट नहीं देंगे। तो तुम अब मर ही जाओ। मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई, योगी जी आए रो रहे थे, उनका बेटा उनसे लड़ता है वहां लेजिस्लेचर में, उनके मंत्रियों से झगड़ा होता है केशव प्रसाद मौर्य से कि तुम सफाई की जमीन बेच के लाए थे ये रोड बनाने। अखिलेश जी गुस्सा हो गए, हट हट, हम तुम्हारे पापा को कुछ बोले। एक आम जो सपा का फॉलोवर है और आम बीजेपी का फॉलोवर है, वो एक दूसरे घर में झांकने नहीं जाएगा। देखो योगी जी आए रो रहे थे, ये है राजा वर्ग। राजनाथ सिंह आए, योगी जी आए, सारे बीजेपी के लीडर गए, अभी तो ये राजा हैं, क्योंकि इनको समझदारी अच्छी है। मूर्ख
किसी की मूर्खता तुम दूर नहीं कर पाओगे। पर दुनिया में दो तरह के लोग हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल एंड दिस टू टाइप विल सर्वाइव टिल द डूम्सडे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक राजा मेंटेलिटी, एक सामान्य मेंटेलिटी, आम आदमी की मेंटेलिटी। आम आदमी जो है उसका जीवन में बस एक ही चीज खराब है, कॉन्सेप्ट, और कुछ भी खराब नहीं है, कॉन्सेप्ट। इसीलिए वो आम आदमी है। अब अगर अंबेडकर के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है तो जितने लोग अंबेडकर के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? स्कूल खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, ध्यान सेंटर खोलना चाहिए, तो करना चाहिए ना। मूर्ति तोड़ने से क्या फायदा? अब हम हिंदू धर्म में नहीं है, अब हम हिंदू देवताओं को देखो 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 जी गंगा में फेंक रहे, देखो। ये तुम्हारी जाहिलियत दिखा रही है। हुंडई अपनी कार लॉन्च कर दी है तो मारुति की बुराई करती है? वो तो अपने कार के फीचर्स बताती है कि अंगूठा उठा तो शीशा खुल जाएगा। अच्छा, ये जो लोग करवा रहे हैं ये राजनीति। इलेक्शन आ रहा है 24 का, पोलराइजेशन करना है, वोट लेना है। लेकिन ये सब बातें तुम बाहर जाके मत कहना, तुमको बहुत मारेंगे। तुमको सिर्फ समझना है यहां कोई राज नहीं करेगा। इस दुनिया में राज सिर्फ वो आदमी करेगा जिसका दिमाग खुला हुआ है, बस। और कोई पैरामीटर ही नहीं है। अब क्रूसेड चल रहा है ईसाई और मुसलमानों के बीच। राजा किसके लिए लड़ रहा है? किंग्स आर फाइटिंग फॉर सिल्क रूट, बिकॉज द ग्रुप विच विल डोमिनेट सिल्क रूट विल डोमिनेट द ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, एंड इफ यू विल डोमिनेट द ट्रेड यू विल बिकम इकोनॉमिक पावर, एंड वंस यू बिकम इकोनॉमिक पावर यू विल बिकम अ पॉलिटिकल पावर। लेकिन जो सिपाही लड़ रहे हैं, एक आम मुसलमान और ईसाई लड़ रहा है, वो तो रूट के लिए लड़ेगा नहीं। उससे अगर तुम कहोगे भैया सड़क के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम सड़क के लिए मर जाए? तो उसे तुम्हें, जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी है तो उसे कुछ बड़ा दिखाना पड़ेगा। बड़ा क्या दिखाओगे? जन्नत, हेवन, स्वर्ग, सारे धर्मों में है। और इन तीनों जगह पे हैं क्या? औरतें, स्त्रियां, 30-30 फुट की स्त्रियां। वो 5 फुट 4 इंच का कमाल जब ऊपर पहुंचेगा, 30 फुट सारे स्वर्गों में। ऐसा नहीं, मुसलमान, हिंदुओं में भी ये सब मेनका उर्वशी, उर्वशी कहां रहती है? स्वर्ग में ही तो रहती है। जो मन को बहका दे वो मेनका। तैयारी कर रहे हो तुम। और औरतों के सबसे अच्छे खेल बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं है, उनके अपने खेल हैं। और उनमें से एक खेल है कि जो ज्यादा अटेंटिव रहता, ध्यान रहता, उसको ध्यान को तोड़ने में उनको मजा बहुत आता। उसने कहा बहुत। कोई भुक्तभोगी है इधर? क्योंकि वो पावर है। और कोई स्त्री जा रही हो, तुम नहीं देख रहे हो, पढ़ रहे हो आराम से, उसको टेंशन होती है, कितना कितना पढ़ेगा। विश्वामित्र देखो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र को दिक्कत हो गई कि अभी तो मैं ही आईएएस हूं, फिर ये भी बन जाएगा। मेनका को भेजा, मेनका ने जाके से चूड़ी बजाई, विश्वामित्र ने एक आंख खोल ली, बोले भाड़ में गए आईएएस।
ये कोई होली होली नहीं, कोई होली होली नहीं, ये तुम्हें लेकिन समझना, बाहर कहना मत ये सब बात। किसी भी आम आदमी की भावना को कभी ठेस मत को। पता है हमने बड़ी मुश्किल से इनको गुलाम बनाया है। ये 90% जो पॉपुलेशन है ये बड़ी मुश्किल से गुलाम बनी है। कोई धर्म की गुलाम है, कोई जाति की गुलाम है, सब गुलाम है। इनकी गुलामी तुम बाहर जाके तोड़ोगे, वो जो राजा वर्ग है उसको दुख होगा। तो जब तुम मुस्लिम मजलिस में बैठे हो और वहां बताया जा रहा है कि ऐसे चल रहा था और कयामत हो रही थी और फलाना और धर्म हो रहा था, तुमको बहुत 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 बढ़िया, सही कह रहे हो, तुम समझ गए ना, बहुत है। जब इन लोगों को पता चला कि जन्नत में शराब और स्त्री वो भी अनलिमिटेड, बोले भैया मार डालो। यहां तो एक ही है ना, इसलिए कोई राजा जन्नत नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राजा को पॉलीगैमी की परमिशन है। एक एक राजा को 500 पत्नियां हैं, क्या करेगा स्वर्ग जाके? लेकिन हर सिपाही स्वर्ग जाना चाहता है, क्योंकि उसकी एक ही है और टॉर्चर करती है, मारती है, कहती शराब पी के मत आना नहीं तो काट डालेंगे। तुम जब लड़ो तो ये देख लो मैं लड़ किस लिए रहा हूं, और तुम्हारी नोटबुक किसी ने उठा के पीछे फेंक दी, जाओ बैठो। जहां फायदा नहीं हो रहा वहां ईगो क्यों लगाना, जाओ पीछे बैठो, थैंक यू बोलो सामने वाले को, थैंक यू भैया। लेकिन पीछे बैठने से अगर तुम्हारा 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मार डालो तुरंत पकड़कर। सबके लिए नहीं लड़ना है। यह आम आदमी हर चीज के लिए लड़ता है, ऑटो वाले से लड़ जाता है, रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से लड़ जाता है। ऑटो वाले से कहता जानते नहीं हो मुझको, वो तो ठीक है, कभी कभी पता नहीं क्या क्या कहता है। हमने अपनी सोसाइटी में अपनी गाड़ी पार्क कर दी भाई साहब की पार्किंग में, वो मेरे ऊपर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। तो मैंने पूछा ब्रीड कौन सी है? रॉटवेलर हो, जर्मन शेपर्ड हो, शिट्जू हो। तो कुत्ते की ट्रीटमेंट उसकी ब्रीड के हिसाब से होती है। फिर और नाराज हो गए, क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैं, तुम्ही ने कहा मैं कुत्ता टाइप का हूं। मैं कहा मैं तो सिर्फ ब्रीड पूछ रहा हूं। तब उनको एहसास हुआ कि यार गुस्से में तो मैं खुद ही को गाली दे गया।